हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अध्याय है वो द्वादश अध्याय है। वैदिकी सुभाषित साहित्यम के बुक्स में से जो संस्कृत के क्वेश्चंस आंसर्स एग्ज़ाम में आते हैं उसके लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर अध्याय में से मैं आपको समझा रही हूँ। तो आज जो है नेक्स्ट जो वीडियो है वो है द्वादश अध्याय, जिसका टॉपिक है विविध सिति अध्याय। विविध सिति अध्याय मतलब विविध मतलब अनेक, अशित मतलब खाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो, उनका जो विज्ञान है वो। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले श्लोक में से ही आया है, सर्वेषां क्षीरम किम क्षीरम श्रेष्ठम उच्यते, या सर्वेषां क्षीरम किम क्षीरम अमृतम उच्यते। सभी क्षीर, क्षीर मतलब होता है दूध, सभी दूधों में कौन सा दूध श्रेष्ठ है या कौन से दूध को अमृत कहते हैं। तो सर्वेषां संस्कृत में जैसे इंग्लिश में आंसर लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही है, किम की जगह उसका आंसर लिख देना है। सर्वेषां क्षीरम गौ क्षीरम श्रेष्ठम उच्यते या अमृतम उच्यते। गौ क्षीरम मतलब गाय का दूध, तो सभी दूध में गाय का दूध ही श्रेष्ठ है या अमृत के समान है। दूसरा क्वेश्चन है, कैलाशे यदि किम अस्ति गिरिशा नीलकंठो न भवेत्। कैलाश में क्या होता तो जो शंकर जी हैं वो नीलकंठ नहीं होते। ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका अर्थ, इसका आंसर है कैलाशे यदि किम की जगह क्या लिख देंगे हम आंसर, तक्रम अस्ति गिरिशा नीलकंठो न भवेत्। कैलाश में यदि तक्र होता तो वो नीलकंठ नहीं होते। तक्र की महत्वता बताने के लिए यहाँ पर अन्य भगवान से इसका कंपेयर करके बताया हुआ है कि तक्र में कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तक्र मतलब मठा में कितनी सारी प्रॉपर्टी होती हैं कि यदि उसका पान करते हैं हम तो नीलकंठ मतलब क्या, विष का धारण किया इसलिए वो नीलकंठ हुए, तो विषग्न भी हो सकता है मठा। तो इसके लिए बताने के लिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है, वैकुंठ यदि किम अस्ति केशवा कृष्णा भवेत्। वैकुंठ में क्या होता तो केशव काले नहीं होते। तो फिर अगेन वैकुंठे यदि तक्रम अस्ति केशवा कृष्णा न भवेत्। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद लिखा है क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन हिंदी में आ रहा है पर आंसर संस्कृत में लिखना है आपको। तो वैकुंठ में भी क्या तक्र होता तो केशव कृष्ण नहीं होते। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, मानुषात किम श्रेयस्कम भवति। मनुष्य के लिए क्या श्रेष्ठ करे, क्या श्रेष्ठ करे, क्या उसके लिए श्रेय और यश देने वाला है। तो मनुष्य धर्मस्तु श्रेष्ठकरम भवति। मनुष्य से धर्मस्थ, धर्म ही श्रेष्ठ है। मनुष्य से क्या श्रेष्ठ है, मनुष्य से धर्म श्रेष्ठ है। यहाँ पर कंपेरिजन की बात हो रही है कि यदि मनुष्य और धर्म में से किसी को चुनना हो तो आप धर्म को चुनिए। प्रति पर्व रसावहम कति भवन्ति। प्रति पर्व रसावहम मतलब हर एक पर्व के बाद कौन अधिक रस युक्त हो जाता है। पर्व मतलब कि एक जैसे गन्ना होता है, गन्ने में हम देखते हैं कि एक एक बिलस के अंतर पर गांठें टाइप की होती हैं और एक एक खंड खंड टाइप सा दिखता है, वही खंड को पर्व बोला गया है। तो प्रतिपर्व रसावहम महाभारत, इच्छुदंड और चंद्रभवती। देखिए महाभारत का जो ग्रंथ है वो अध्यायों के नाम पर्व से हैं वहाँ पर, ठीक है। प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व, तृतीय पर्व। तो जैसे जैसे पर्व बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अध्याय बढ़ते जाएंगे तो उसका जो इम्पोर्टेंस है या जो उसमें बताया गया है उसका बढ़ता चला जाता है। फिर इच्छुरस में भी नीचे के ऊपर 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 जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वो बड़ा होता चला जाएगा, उसमें रस बढ़ता चला जाएगा। वैसे ही चंद्र जैसे अमावस्या में बिल्कुल नहीं रहता, उसका धीरे 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 वो बढ़ता है तो वो एक पूर्णिमा का चंद्रमा बन जाता है। तो उसी के लिए यहाँ पर बताया है कि प्रतिपर्व रसावहम कति भवति। फिर पुरातने किम प्रशस्तम। पुरानी चीज़ों में क्या श्रेष्ठ है, सेवक अन्नम पुरातने प्रवस्तम। सेवक मतलब कि जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो पुराने, और अन्न जो हम भोजन कर ग्रेन्स लेते हैं वो पुराने होने चाहिए। सेवक सभी जानते हैं कि पुराना होने से विश्वसनीय होता है, उसको हमें पता होता है कि ये व्यक्ति कैसा है। नए का हमें पता नहीं है। अन्न भी पुराना होने पर बात जो उसके अंदर अभिसंधि गुण होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो हल्का हो जाता है पचने के लिए। इसीलिए उसको पुराना ही लेना चाहिए, कम से कम 1 साल पुराना अन्न ही प्रयोग करना चाहिए, गेहूँ चावल दाल वगैरह। नूतनम किम प्रशस्तम। नए में क्या लेना चाहिए, तो नए में नूतन वस्त्रम छत्रम स्त्रीम गृहवती। नूतन में नया जो है वो नया वस्त्र, नया छाता और नया स्त्री का सेवन करना चाहिए। नया छत्र मतलब उसमें छेद वेद नहीं होंगे तो वो बारिश को बचा पाएगा। नए वस्त्र पहनने चाहिए। और गृहम नया जो घर है वो श्रेष्ठ होता है, पुराना जीर्ण घर नहीं होना चाहिए। मासात 10 गुणम किम। मास से 10 गुना क्या बोलना चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू वाला कौन है, तो घृत। मासा 10 गुणम घृतम अस्ति।
तो हम वैसे ही बोलते हैं कि मांस में सबसे ज़्यादा वो रहता है न्यूट्रिशन, ऐसा नहीं है। घृत का पान करने वाले लोगों के पास भी न्यूट्रिशन होता है, और जो लोग सिर्फ घृत का पान करते हैं उन लोगों के पास भी उतनी ही स्टेमिना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगम कथम वर्धन्ते, रोग कैसे बढ़ते हैं। रोगा साकेन वर्धन्ते, बहुत ज़्यादा साग ही साग, साग ही साग, साग मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफ करने से रोग बढ़ते हैं। ये आज के हिसाब से सब बोलते हैं ग्रीन लीफ खाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा फूड जो है, इसके पूरा सिस्टमेटिकली आयुर्वेद में बताया हुआ है कि सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से क्या दिक्कतें होंगी, रोज़ जो लोग पालक खाते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें संयुक्त बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। सभी लोग बोलते हैं कि बस सिर्फ सब्जियाँ, सिर्फ फल, सिर्फ ग्रेन्स, सिर्फ दूध, सिर्फ घी, ऐसा नहीं, सबको मिक्स करके खाना है। वीर्यम कथम वर्धते, वीर्य कैसे बढ़ता है। वीर्यम घृतेन वर्धते, तो वीर्य जो है वो घृत से बढ़ता है। वीर्य मतलब क्या, आपके अंदर की इम्यूनिटी, आपके अंदर का जो बल है, शक्ति है, जो तेज ओज है, वो किससे बढ़ता है, घृत से बढ़ता है। तो इस तरीके से ये 12 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैंने बनाए थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय। नेक्स्ट है त्रयोदश अध्याय, 13वां अध्याय, भोज विद विज्ञानी। अभी हमने पहले जाना कि किसके कौन से अन्न का क्या क्या गुण होता है, अभी भोजन कैसे करना है। ठीक, तो इसका पहला क्वेश्चन है, अयुक्तया निहत्यंसून विषम प्राणहरम युक्तम रसायनम किम। ये जो श्लोक है इसको किसके बारे में कहा गया कि अयुक्तिपूर्ण करने पर विष और युक्तिपूर्ण करने पर वो प्राण है, रसायन है। तो अयुक्त्याम निहंसु विषम प्राणायुक्तिम रसायनम अन्नम, भोजन के लिए कहा गया है। हम सभी जानते हैं कि यदि हमने भोजन का प्रयोग अच्छे से किया है तो वही हमारे प्राणों को बढ़ाने वाला है, हमारी आयु को बढ़ाने वाला है। यदि हमने गलत भोजन किया है तो वो हमारे विष के जैसा हो जाता है, जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो आपने देखा होगा कितना सारा नुकसान हो जाता है, लोग बागों की डेथ भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डायरिया, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ यदि तो वही अन्न है जिसको अच्छे से लेंगे तो रसायन है, और गलत तरीके से लेंगे तो विष। नेक्स्ट है, किम हीनम ना भोजनम करते, किसके बिना भोजन नहीं करना चाहिए, तो घृत हीनम ना भोजनम करते, घृत के बिना भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन में स्नेह जरूर होना चाहिए। आजकल सब घी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसकी वजह से बहुत सारा मेंटल मानसिक बीमारियां, बहुत सारी जॉइंट्स की बीमारियां, सब इसी वजह से हो रही हैं। हमको घृत का प्रयोग उचित मात्रा में करना चाहिए, जितना हमारा वर्कआउट है उसके हिसाब से। नेक्स्ट है, आड्यानाम किम भोजनम भूयिष्ठा। आड्यानाम मतलब जो धनिक लोग हैं उनके भोजन में किसकी अधिकता होती है, आड्यानाम मांस परम भोजनम भूयिष्ठम। जो धनवान लोग होते हैं वो मांस परम भोजन को करते हैं। मध्यानाम किम भोजनम भूयिष्ठम। मध्यानाम मतलब जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो गौरसम भोजनम उत्तम। गौरस मतलब कि गाय के दूध से बने हुए भोजन के लिए उनके लिए श्रेष्ठ होता है। दरिद्राम किम भोजनम भूयिष्ठम। दरिद्रों के भोजन में किसकी अधिकता होती है, दरिद्राम तेलोत्तरम भोजनम भूयिष्ठम। जो गरीब लोग होते हैं वो तेलों के भोजन का प्रयोग करते हैं। भोजनांते किम पेयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, भोजनांते तक्करम पेयम। क्योंकि भोजन के अंत में यदि हम तक्कर पीते हैं तो वो भोजन का डाइजेशन को बहुत अच्छे से कर देता है। अब नेक्स्ट है, भोजनम किम ना कर्तव्यम। भोजन में क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो भोजन में क्या नहीं करना चाहिए, उद्धृत स्नेहम, ना अति सौहत्यम, ना अति प्रगे, ना अति सायम, ना कर्तव्यम। बहुत अधिक शाम को भोजन, बहुत अधिक सुबह, बहुत सारा भोजन, और उद्धृत स्नेह, बिना स्नेह के भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। ये वाला चैप्टर बड़ा है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, छोटे छोटे से हैं पर बड़े बड़े हैं, मतलब नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। किम दौर्बल्य कारणम। दुर्बलता का कारण क्या है, एक रसो अभ्यासम दौर्बल्य कारणम। एक रस मतलब 60 रस बताए हैं। यदि हम सिर्फ एक जैसे मधुर मधुरी का प्रयोग करें, अम्ल अम्ल का ही प्रयोग करें, कटु कटु का ही अधिकता में प्रयोग करें तो वो हमारी दुर्बलता का कारण होता है। किम बल कारणम सर्वरस अभ्यासम बल कारणम। सभी रसों का सेवन हमें डेली उचित मात्रा में करना चाहिए। किम आहार सात्विक प्रिय। सात्विक आहार क्या है, सात्विक राजसिक और तामसिक आहार के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। अगर हम इसको ध्यान में रख के अपना भोजन करें तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आजकल एकदम इम्पेशेंस होना, टेम्परामेंट ही नहीं है, आपको बहुत जल्दी से चीज़ों को प्राप्त करने का जो वो है वो पेशेंस नहीं, ये सब चीज़ों में बहुत कंट्रोल हो सकता है। किम आहार सात्विक प्रिय आयु सत्व बल आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धन स्निग्धा हृदय आहार सात्विक प्रिय। तो सात्विक आहार कौन सा है, क्या करता है सात्विक आहार, आयु सत्व बल आरोग्य को बढ़ाता है, सुख और प्रीति को बढ़ाता है, स्निग्धता देता है, हृदय को अप्रिय होता है, ऐसा आहार सात्विक होता है। और ऐसा ही यार सात्विक जो लोग प्रवृत्ति की होते हैं उनको वही प्रिय होता है। जैसे अगर किसी का कोई व्यक्ति, जैसे साधु संत लोग हैं जो सात्विक आहारी होते हैं, उनको आप बहुत तीखा चिटपिटा और इस टाइप का भोजन देंगे वो नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल सौम्य आहार ही पसंद होता है। तो वही आहार हमारा सात्विक आहार होता है।
फिर किम आहारम राजसम प्रियम, राजसिक जो लोग होते हैं उनको कौन सा आहार प्रिय होता है? कटु, अम्ल, लवण, अत्यंत उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष विदाही आहारम उनको प्रिय होता है। और उससे क्या होता है? दुख, शोक और काम की प्राप्ति होती है। तो जो बहुत मिर्च वाला, बहुत खट्टाई वाला, बहुत नमकीन, जो आजकल ये पैक्ड फूड है उन सब में ये गुण है। कटु, अम्ल, लवण, बहुत ज़्यादा उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष जिसमें कोई स्नेह नहीं है, विदा है मतलब कि जलन करने वाला जो आहार है उसको खाएंगे तो क्या होगा? रोग होंगे, तो उससे दुख होगा, शोक होगा, क्रोध बढ़ेगा। तो ये राजसिक आहार है। किम तामस आहार, तामस आहार क्या है? यात याम गतरसम पूतिर परियुषितम उच्छिष्टम, मतलब यात याम गतरसम, समय बीत जाने पर जिसका रस खत्म हो गया हो, मतलब कि सुबह का खाना शाम तक डला हुआ है वो खाना है, या शाम का खाना सुबह तक रात तक डला हुआ वो खाना है। पूती मतलब सड़ा हुआ, जो हम आजकल ब्रेड पिज्ज़ा वगैरह खा रहे हैं ना, वो पूती ही परिष्टम ही है। उच्छिष्टम, जूठा किसी का आहार खाना, ये ऐसा भोजन यदि हम करते तो अमेध्यम, वो हमारी मेमोरी को खराब करता है। ऐसा आहार तामसिक आहार होता है। मिताहारी, जो कम भोजन करते हैं वो सात्विक आहार है। पूर्ण भोजनम, जो पूरा पेट भर के भोजन करते हैं वो राजसिक आहार। अधिक भोजनम जो करते हैं वो तामसिक है। ओवर ईटिंग का जो प्रैक्टिस में रहती है जिन लोगों के, वो तामसिक आहार वाले लोग होते हैं। कतिवारम मनुष्याणाम भोजनम वेद निर्मित, वेदों में कितनी बार भोजन बताया है? सायं प्रातः मनुष्याणाम भोजनम वेद निर्मित, सुबह और शाम से भोजन 2 बार ही बताया है, कहीं नहीं बताया है ये कि 3 बार करो, कि 4 बार करो, कि बार बार हर 2 घंटे में खाओ। ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। ये सब आज की साइंस के हिसाब से कैसे वो बना रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 समय का ही भोजन बताया हुआ है। दुर्वर अग्नि विर्बद्धि, अपने आप आपकी, जब आप 2 टाइम भोजन करोगे तो वो आजकल नया फास्टिंग कॉन्सेप्ट और ये सब वो जो चल रहा है वो तो अपने आप ही हो जाएगा। जब आप सुबह खाना खा रहे हो, शाम को खाना खा रहे हो, फिर रात भर खाना नहीं, तो वैसे ही 16 आवर फास्टिंग हो रही है। फिर क्यों अलग से फास्टिंग करना, ये करना, वो करना, ये फालतू का। जब चीज़ इसी में दी हुई है सिंपली तरीके से फॉलो करो, उसी के ऊपर फिर ये साइंस ने प्रूफ किया है, ये ऐसी यूनिवर्सिटी ने ये वाला काम किया है, इससे ये होगा, उससे वो होगा। ऑलरेडी सब कुछ पहले से है, हम उसको बस फॉलो करना है। हम फॉलो नहीं करते हैं तो बस फिर इधर उधर के लोग सब बताते रहते हैं और हमारा शास्त्र ऐसे ही रखा रह जाता है। हमको लगता है कि हमारे शास्त्र में कुछ हमको बताया नहीं है। दुर्बल अग्नि विर्बद्धे कति कालम भोजनम भवेत, अब यहाँ पे अग्नि के हिसाब से एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति को 2 बार भोजन है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात बताई हुई है कि आपकी जठराग्नि, आपकी डाइजेशन पावर के हिसाब से भी आपको भोजन कैसे करना चाहिए। तो अगर आपका भोजन पचता नहीं, आपको लगता है कि मुझे भूख नहीं लगती, तो दुर्बल अग्नि को बढ़ाने के लिए कितनी बार? 1 कालम भवेत, सिर्फ एक समय का भोजन करना चाहिए आपको, तो आपकी धीरे धीरे जठराग्नि बढ़ने लगेगी। कथम भोजनम आरोग्य कारणम श्रेष्ठम, कौन सा भोजन आरोग्य कारण मतलब रोग ही नहीं होने देता है? काल भोजनम आरोग्य कारणम, जो उचित काल है उसमें भोजन करना आरोग्य कारण। अब उचित काल मतलब किसका? जब आपको तीव्र भूख लग रही है वही आपके भोजन का काल है, ना कि 9 बजे मुझे भोजन करना है, 2 बजे मुझे भोजन करना है, 10 बजे मुझे भोजन करना है, ऐसा नहीं है। आपको जब भूख लगती है वही आपके भोजन का समय है और आपको तभी भोजन करना है। किम कुर्याद विषमाशनम, विषमासन से क्या होता है? बहुरोगान विषमासनम, बहुरोगन मतलब कि बहुत सारे रोग विषमासन से हो जाते हैं। विषमासनम मतलब हम सभी समझते हैं जो आपका आहार है उसको आपको तरीके से नहीं लेना, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे रोग होते हैं। यद्यसन, विषमासन सब आपने पढ़े होंगे। किम मुहूर्तम भुक्त्वा त्यजेत, खाने के बाद मुहूर्त तक क्या नहीं खाना चाहिए? मुहूर्त मतलब 48 मिनट से 45 मिनट तक आपको क्या क्या छोड़ रखना है खाना खाने के बाद? व्यायाम, आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, कोई युद्ध, गाना, पाठ, पढ़ाई आदि सबको त्याग कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? 48 मिनट में भोजन का सबसे इम्पॉर्टेंट डाइजेशन जो स्टमक में होता है उसको अच्छे से हो सकता है। वो यदि हम उस समय में व्यायाम करेंगे या और कोई एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ पर फिर डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। हम लेकिन इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करते। हमने खाना खाया और हम तुरंत गाड़ी से कहीं यहाँ निकल गए, कहीं वहाँ निकल गए। हम 1 घंटे को हमको उसको समय देना है, उसके बाद ही आप और कोई काम करिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। फिर अगर हम, अब ये तो हो गया कि क्या छोड़ना चाहिए। अब हमें बताया गया है कि खाने के बाद अगर आप ये करेंगे तो आपके संग में ये चीज़ें होंगी। भुक्त्वा उपविशत, खाना खाने के बाद जस्ट बैठे ही रह गए, कुछ ही नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? तंद्रा आएगी, आलस आएगा। भुक्त्वा शयना, भुक्त के भोजन करने के बाद सो गए तो पुष्टता मतलब कि आपका हेल्थ बढ़ेगी। हेल्थ मतलब कि आपका जो दुर्बल लोग होते हैं ना, जिनके पास वेट नहीं होता ज़्यादा, उनके लिए बोलते हैं खाने के बाद सोने के लिए। भुक्ता चक्रमा, खाने के बाद थोड़ा सा चलना मतलब कि सिर्फ हल्का टहलना, वो आयु को बढ़ाता है। भुक्त्वा धावता, भोजन के बाद दौड़ना, मृत्यु धावती, आपके पीछे मृत्यु दौड़ रही है। मतलब जो लोग भोजन करने के बाद रनिंग वनिंग करते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ का ध्यान नहीं, लोग रात में खाना खाया और ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रोगों को बढ़ा रहे हैं अपने लिए। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट डाइट्स के जो रूल्स थे जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं वो इस चैप्टर में बताए गए। मैंने इसमें इसको कवर किया है। तो इस तरीके से मैंने इसमें 2 ही बनाए हुए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा
चैप्टर था, तो 12 और 13 चैप्टर इस वाले वीडियो में है। आगे के पिछले वीडियोस में 1 to 11 थे, आगे के वीडियो में आगे के हम आपको क्वेश्चंस बना देंगे। अगर आपको इससे हेल्प हो रही है तो आप इस वीडियो को और स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसको पढ़ने में हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।